आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। एनडीटीवी इंडिया के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। साल का सबसे बड़ा उत्सव, दीपों का पर्व दीपोत्सव आ गई है। महालाभ की अचूक शुभ घड़ी, बस ध्यान में रखनी है सटीक और अचूक पूजा की विधि। तो किस विधि मां लक्ष्मी और गणपति कुबेर होंगे प्रसन्न? कैसे दिवाली से समृद्ध, खुशहाल और मालामाल होगा जीवन? धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी का आशीष कैसे पाएं और मां लक्ष्मी को कैसे मनाएं? कौन सी सामग्री चढ़ाएं जो मां लक्ष्मी को भाए? तो किस विधि पूजा से बढ़ेगा लाभ? कैसे करें पूजा आप? तो बस अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि किस मंगल विधि से आप जीवन में समृद्धि बढ़ाएंगे। और इस पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं देश के दो सबसे बड़े चेहरे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शास्त्री जी और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो राखी जी, शुरुआत आपसे करते हुए, दीपावली के दिए सिर्फ अहंकार मिटाने के लिए नहीं जलते, बल्कि मन की बुराइयों को भी खत्म करते हैं, दूर करते हैं। तो क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य इस विषय पर कि इस साल रोशनी का यह त्योहार हमारे जीवन में कैसा उजाला लाएगा? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके देखने वाले सभी दर्शकों को, पूरे देशवासियों को। और आपने बिल्कुल सही कहा मलिका, ये इतना खूबसूरत त्योहार है जो अंधकार को मिटाता है, आपके अंदर के अंधकार को मिटाता है। आपके पास अगर धन नहीं है तो उस अंधकार को मिटाता है। और इस बार 500 साल बाद बहुत अच्छे सहयोगों के साथ दीपावली आ रही है। सबसे पहले तो दिवाली से ठीक एक दिन पहले 18 तारीख को देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया, जो कि बहुत ही शुभ है आप सबके लिए, क्योंकि वो कर्क राशि में प्रवेश करें जहां वो उच्च के हो गए हैं। और उसके बाद इस दिवाली पर जो खूबसूरत शुक्र और चंद्रमा का योग बन रहा है, जिसे बहुत ही खूबसूरत वैभव योग बोलते हैं, वैभव लक्ष्मी योग बोलते हैं, यानी कि धन की प्राप्ति। बस अब आपको अपने मन से मुस्कुराते हुए, घर वालों को साथ लेकर और ये दीपों का उत्सव बनाना है, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, पॉजिटिव होकर, और किसी से नाराज नहीं रहना। और कोई नाराज है तो प्लीज उसे मना भी लीजिए। देखिए मलिका जी, दीपावली एक ऐसा महोत्सव है जिसका संबंध सतयुग के साथ में है। प्रायः लोग कहते हैं कि त्रेता में प्रभु श्री राम जी के अयोध्या आने से दीपावली का, अयोध्या को दीपावली दीपोत्सव की तरह सजाया गया। वास्तविकता यह है कि भगवान श्री राम के अयोध्या आने से दीपावली का संबंध नहीं है, अपितु आप ये कहिए कि दीपावली के दिन प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए। दीपावली का संबंध सतयुग के से, और सतयुग में यह उस समय की कथा है जिसमें पृथ्वी पर राजा बलि का शासन था। देवता और दानव सभी मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं और समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। उन 14 रत्नों में भगवती लक्ष्मी भी प्रकट हुई। और भगवती लक्ष्मी जब समुद्र से बाहर निकली तो देवताओं ने दीप मालिका के द्वारा भगवती का पूजन किया। तो इस तरीके से दीपावली का संबंध सतयुग के साथ में है, और वह भगवान श्री हरि नारायण को वर के रूप में, पति के रूप में उन्होंने वर्ण किया। सभी वहाँ पर देवता थे, लेकिन किंबास शैवम न विचारणीयम वासा प्रधाना खलु योग्यताया पीतांबरम वीक्ष ददौ स्वकन्या दिगांबरम वीक्ष विषम समुद्रः। भगवान नारायण ही एक ऐसे थे जिन्होंने सुंदर पीतांबर धारण किया हुआ था। तो भगवती महालक्ष्मी ने प्रभु श्री नारायण का वर्ण किया और समुद्र ने अपनी पुत्री को सुंदर वस्त्र युक्त पति को देख करके अपनी बेटी का कन्यादान किया। इसलिए हमारे शास्त्रों में यह विधान इसलिए है कि दीपावली के दिन सुंदर वस्त्र धारण करना चाहिए, और सुंदर वस्त्र धारण करके भगवती का आवाहन, स्तवन, पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण का पूजन भी करना चाहिए। हो सके तो पीतांबरम वीक्ष ददौ स्वकन्या, अर्थात पीतांबर वस्त्र देख करके समुद्र ने अपनी बेटी लक्ष्मी भगवान नारायण को दी, तो पीतांबर धारण करके दीपावली का उत्सव मनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर वर्णन आपने हमारे दर्शकों को बताया है। और यहाँ पर एनडीटीवी पर भी हम अपने सभी दर्शकों के साथ मिलकर दिवाली मना रहे हैं। और इस बार की दिवाली में क्या खास है, क्या महासंयोग इस बार बन रहे हैं? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। ग्रहाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनास्ते ग्रहा। हम पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन हमारा नियंत्रण आकाश में गोचर करने वाले ग्रहों से होता है।
आकाश में इस बार इतना सुंदर ग्रहों का गोचर चल रहा है कि बृहस्पति उच्च के हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जो समृद्धि का प्रतीक है, राजयोग से भी बढ़ करके सुंदर फल देने वाला है। इसी प्रकार से सूर्य, मंगल और बुध की त्रिग्रही योग, यह भी एक ऐसा संयोग है जो कि बुधादित्य योग का निर्माण करता है, अर्थात लक्ष्मी का योग का निर्माण करता है। साथ में शुक्र और चंद्रमा की युति, तो शुक्र और चंद्रमा की युति से जिस प्रकार बहन राखी ने बताया कि महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी का योग का निर्माण करता है, तो सारे जो 6 ग्रहों का योग इस बार बन रहा है वह 12 से 12 राशियों के लिए अनुकूल फल देने वाला है। भारत देश के लिए बहुत ही संयोग, इसको आप महासंयोग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये महासंयोग है और देश का बहुत बड़ा अभ्युत्थान होने वाला है और राज सत्ता में भी बहुत सुख की प्राप्ति होने वाली है। और जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए उन्नति का, पदोन्नति का योग है। और साथ में चूंकि बुध जो है, बुध और सूर्य की युति के कारण विद्यार्थियों को, बुध बुद्धि का कारक है और व्यापार का कारक भी है, तो इसलिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। इस बार आप देखेंगे यूपीएससी में बहुत सारे विद्यार्थी जो है क्लियर करेंगे और उच्च पद को प्राप्त करेंगे। वाक्य में सहयोग जो बड़े अच्छे बन रहे हैं, लेकिन देखिए जब बृहस्पति उच्च का होता है तो स्कूल कॉलेजों के लिए, जैसा कि इन्होंने कहा, बहुत सारे बच्चों के लिए अगर आप संतान प्राप्ति करना चाह रहे हैं तो ये अगले 3 महीने बहुत अच्छे हैं। शादी करना चाह रहे हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही थी तो ये 3 महीने बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ प्रॉब्लम में चल रही थी तो ये 3 महीने बहुत अच्छे हैं। मतलब ये जो देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं वो आपको सुख, वैभव, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा तो देंगे ही देंगे। साथ में आने वाला समय आपके लिए अच्छा करेंगे, शुभ करेंगे। लेकिन फिर हम सनातनी हैं, मैं आपसे कहूंगी जितनी श्रद्धा और भाव से आप दीपावली बनाते हैं, इस बार किसी के चेहरे पर आप मुस्कान लाते हैं, इस बार अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं दियों से, किसी और के जीवन को प्रकाशित करते हैं और मुस्कुराते हुए करते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए निश्चित ही बहुत खूबसूरत है। पर डिपेंड करता है कि ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो बहुत हंसी से, खुशी से, उल्लास के साथ और जीवन में लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हुए जो है आप दीपावली बनाएं। पर अपनी पत्नी का आप खासा ध्यान रखें, उनको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दें और खूब सारा धन दें और गिफ्ट दें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और दिवाली की पूजा के बारे में अब बात कर ही रहे हैं हम, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि कितने प्रकार की दिवाली पर पूजा की जाती है। मल्लिका जी देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, भगवान की पूजा प्रक्रिया अनंत है। लेकिन शास्त्रोक्त विधि में पूजा के मुख्य 3 भेद होते हैं। पंचोपचार पूजन जो लघु पूजन है, जो नौकरी इत्यादि करते हैं, समय का अभाव है, वो देवी का पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। साथ में उसके बाद और उससे बृहद पूजा का विधान है षोडशोपचार पूजन। षोडशोपचार पूजन में संपूर्ण अंग पूजन आ जाता है, अंगन्यास इत्यादि आ जाते हैं और उसके बाद हवन इत्यादि की संपूर्ण प्रक्रिया आ जाती है। पाद, अर्घ, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पुष्प इत्यादि सब कुछ आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो घर में समय है, क्योंकि घर में समय का अभाव है, और कार्यरत हैं तो बाहर व्यापारी जहाँ कार्यालय में है वहाँ भी समय का अभाव है, तो ऐसे लोग द्रव्य पूजन कर नहीं सकते। ज्ञान यज्ञम, तपोयज्ञम, ना वो उनको पूजा की संपूर्ण विधि का ज्ञान नहीं है कि बैठ करके पूजा करें। और दूसरी बात है कि उनके पास समय का अभाव भी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास में धन का अभाव है, क्योंकि पूजन सामग्री इत्यादि महंगा हो जाता है। उसके लिए शास्त्रों में मानसिक पूजा का विधान है। वह कहीं पर भी चलते उठते बैठते मन में पूजा कर सकते हैं। भगवान को मन में ही भोग लगाएं, कढ़ी चावल का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, मन में ही भगवान को पुष्प अर्पण करें, मन से ही भगवान के मंत्र का जाप करें, उसे कहते हैं मानसिक पूजा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से पूजा के 3 भेद होते हैं। अब मुहूर्त की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इतना ये खास दिन है, इतना महत्वपूर्ण दिन है, तो किस समय में आपको लगता है कि पूजा अर्चना के लिए लोगों को वक्त निकालना चाहिए और किस तरह से उसकी तैयारी करनी चाहिए? सायंकाल में 5:26 से और 8:16 तक एक मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। ये बहुत सुंदर मुहूर्त है। और यदि आप 7:15 बजे से लेते हैं तो 9 बजे तक स्थिर लग्न, वृषभ लग्न, जो कि धन व्यापार इत्यादि के लिए है, वो भी आपको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा मुहूर्त होता है, एक निशीत काल कहते हैं, वह रात्रि में 11:23 से शुरू होगा और 12:36 तक रहेगा। यह निशीत काल कहलाता है, जिसमें
भगवती स्वयं विचरण करती हैं। और इससे भी बढ़ करके एक स्थिर लग्न है जिसको आप सिंह लग्न कहते हैं। वैसे 4 सिंह लग्न होते हैं, लेकिन प्रायः इस बार 2 ही स्थिर लग्न प्राप्त हो रहे हैं। एक वृषभ लग्न प्राप्त हो रहा है, एक सिंह लग्न प्राप्त हो रहा है। तो वह सिंह लग्न रात्रि में 1:19 से शुरू होगा और 3:30 बजे तक रात्रि तक, यानी वह 21 तारीख शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से 3 मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं और ये तीनों ही मुहूर्त ऐसे बहुत सुंदर मुहूर्त हैं कि जिसमें आप पूजन करें, भगवती लक्ष्मी आप पर अवश्य कृपा करेंगी। बिल्कुल, तो मुहूर्त से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी और ज़रूरी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। अब राखी जी, मैं बात करना चाहूँगी खरीदारी से जुड़ी भी, क्योंकि अब सोने चांदी की पूजा का महत्व बताया गया है दिवाली के दिन, और खरीदारी का भी महत्व है। ये आपकी दृष्टि में कितना ज़रूरी है? और साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो लोग बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते या सोना चांदी अफोर्ड नहीं कर सकते, आजकल जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या विकल्प बताएंगे? पहले अपने भाई की बात को आगे करते हुए बताऊंगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से भाई आपने मुहूर्त बताए, लेकिन एक मुहूर्त और होता है, और ये तो ज्योतिषीय मुहूर्त है बिल्कुल 100% से, लेकिन एक मुहूर्त और होता है जब आपका पूरा परिवार जब साथ में हो ना, लड़ाई झगड़े बिना करे, तुम आ जाओ ये कर लो वो लो, गुस्से से लक्ष्मी नहीं आती, वो चली जाती है। जब पूरा परिवार साथ में हो और आपको लगे कि इस टाइम पर पूजा करनी चाहिए, तब करिए, शंख जरूर बजाइए। अब आपने कहा खरीदारी, किसने कहा आपको कि बहुत जरूरी है सोना चांदी? जो पुराना सोना चांदी पड़ा है उसी को निकालकर महालक्ष्मी के चरणों में रखकर हल्दी के पानी से धोकर उसकी पूजा कर लीजिए। आप कनक यानी कि गेहूं खरीदिए, आप चावल यानी चावल जरूर खरीदें। अब लोगों के मन में बड़ा वहम है, जी धनतेरस है, जी दिवाली है, उस दिन शनिवार है, हम गाड़ी खरीदे नहीं खरीदे। अरे वार से बड़ा त्योहार होता है, शनिवार तो हर हफ्ते आता है, लेकिन दिवाली साल में एक बार आती है। तो बिना कोई वहम करे आपको जो जो चीजें खरीदनी है वो प्रभु के समर्पण कर कर खरीदिए, पॉजिटिव होकर। नमक भी खरीदिए, कलश भी खरीदिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ भी जो महालक्ष्मी बैठी है उनके हाथों में भी कलश है, तो कलश अनिवार्य है। आप सोना चांदी खरीदे ना खरीदे, पर आप कलश जरूर खरीदें, अनाज जरूर खरीदें। आपके लिए झाड़ू लेना इस दिन बहुत अनिवार्य होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, एक वहम आपके मन में और होता है, अरे दिवाली वाले दिन ना किसी को पैसे मत दो, लक्ष्मी होती है चंचल, खूब पैसे दो। जितना बांटोगे दिवाली वाले दिन पूरे वर्ष उतना डबल होकर आएगा, क्योंकि कलयुग क्या कहता है, जो दोगे मैं वही वापस दूंगा। खूब पैसा बांटिए, खूब पैसा आएगा। लक्ष्मी आती जाती रहनी चाहिए, बस घर जो है वो खुशबूदार है। और घर का सबसे पहला दीपक, घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो ही प्रज्वलित करे, उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर ले आप। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम कुछ ही देर में पूजा की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो पंडित जी अब ये बताइए कि आज हम कौन सी पूजा करने जा रहे हैं और इसकी क्या विशेषता है? देखिए, पूजन में सबसे पहले जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो भगवान गणपति अग्र पूज्य हैं, तो इसलिए सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन किया जाता है। और उसके बाद हम भगवती लक्ष्मी का स्तवन करेंगे। भगवती लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन हम करने जा रहे हैं, जो बृहद विधि है। तो भगवती लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करेंगे, कुबेर देवता का पूजन करेंगे। यद्यपि वह देवता नहीं है, यक्ष हैं, लेकिन भगवान शिव की तपस्या के कारण देवत्व तो उनको प्राप्त है, तो इसलिए कुबेर की पूजा भी करेंगे। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम धन्वंतरी का पूजन करेंगे। अमृत कलश हस्ताय, ऐसा लिखा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय अमृत कलश हस्ताय धनवंतराय सर्व रोग विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। संसार को आरोग्यता प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि नारायण ही धन्वंतरी के रूप में समुद्र से प्रकट हुए, अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, और वह अमृत भगवान ने देवताओं को प्रदान किया। दैत्यों को वह अमृत प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वह अमृत कौन प्राप्त करता है? जिसका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए भगवान वह अमृत, उसी अमृत रूपी ज्ञान रूपी अमृत को उसी को पिलाते हैं जो निर्मल मन से भगवान का स्तवन करता है और संसार के साथ भी निर्मल मन से व्यवहार करता है, तो भगवान उसको बहुत पसंद करते हैं। तो हम धन्वंतरी जी का पूजन करेंगे। भगवती लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रहें, इसलिए भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करेंगे। भगवान श्री हरि नारायण के साथ देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। तो इस प्रकार से भगवती काली का पूजन करेंगे और देवी सरस्वती का पूजन
वही खाता के रूप में देवी सरस्वती का पूजन करेंगे। इस प्रकार से इतनी महत्वपूर्ण पूजा दीपावली में की जाती है जी। और पूजन की शुरुआत से पहले राखी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अगर आज जो हम सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे सकें और कौन कौन सी सामग्री अनिवार्य है पूजा में। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ साल में एक बार लक्ष्मी गणेश मिट्टी के लाए जाते हैं, जो आप इस वक्त हमारे स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। हमारे पास कमल गट्टे होने चाहिए, कमल का पुष्प होना चाहिए, खील पतासे होने चाहिए, दीपक होना चाहिए, पुष्प होने चाहिए, पान के पत्ते होने चाहिए, 5 प्रकार के फल होने चाहिए। और इस दिन अपने घर में खीर जरूर बनाएं। आप अगर आपके पास खीर बनाने का समय ना हो तो आप लड्डू लाएं, हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। तो गणपति जी को लड्डू बहुत पसंद है, वहीं महालक्ष्मी को जो है खीर बेहद पसंद है। देखिए, आपके पास जो है वो अर्पण करें। अगर वो ना हो पाए तो आप उसके भाव में ना चीनी के कुछ दाने रख कर कहें कि प्रभु इसे ही आप मक्खन मिश्री समझ लीजिए और स्वीकार करिए। साथ में जैसा कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर होनी चाहिए, केला पूजा में जरूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को केले के रूप में हम पूजते हैं। केले के पेड़ में लक्ष्मी जी को केले का भोग बेहद प्रिय। शहद जरूर होना चाहिए, पंचामृत जरूर होना चाहिए। और बाकी तो जो आपके यहाँ देश दिशा काल के हिसाब से सबके अपने रीति रिवाज होते हैं, उनसे करते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमारे स्टूडियो में दिख रही हैं वो अनिवार्य हैं। जैसे मैंने कहा, आप घंटी जरूर बजाएं, शंख जरूर बजाएं। शंख को लक्ष्मी जी का भाई कहा जाता है। और 14 रत्नों में से जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से शंख भी एक निकला था। और इसकी ध्वनि की खासियत ये होती है, ये जितनी दूर तक आवाज जाती है उतनी दूर तक नकारात्मकता, बीमारी, हारी, कष्ट, तकलीफें सब दूर हो जाते हैं। और अगर आप शंख बजाते हैं तो आपके लंग्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल। और पूजा में सावधानियां क्या हमें रखनी जरूरी है, किन चीजों का खास ख्याल रखना है और प्रसाद क्या चढ़ाना चाहिए इस दिन? जी, देखिए, मैं आपको बतलाऊं कि पूजा में, भगवान गणपति की पूजा में तो आप मोदक अर्थात लड्डू ही चढ़ाएंगे। भगवती लक्ष्मी की पूजा में दूध से बनी हुई, जिस प्रकार बहन राखी ने बतलाया कि खीर का प्रसाद चढ़ाइए। अगर आप खीर का प्रसाद घर में बना नहीं सकते हैं तो आप दूध की बनी हुई बर्फी, सफ़ेद जो दूध से बनती है, वह देवी लक्ष्मी को अर्पण करें। सबसे बड़ी बात है, भगवान गणपति को पीले वस्त्र अर्पण करें और माता लक्ष्मी को जो है लाल वस्त्र अर्पण करें। और उसके साथ ही भगवान गणपति को सिंदूर का तिलक करना है, लेकिन भगवती लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करना है। सिंदूर का तिलक देवी लक्ष्मी को नहीं करना, और कुमकुम का तिलक गणेश जी को नहीं करना। सिंदूर का जो तिलक है वो भगवान गणपति को, और कुमकुम का तिलक देवी लक्ष्मी को अर्पण करना है। और ये जो वस्तुएं हैं, जिस प्रकार आपके सामने मैं आपको कुछ वस्तुएं दिखाता हूँ, ये खील और बतासे हैं। ये खील और बतासे हमारी कुंडली में पूजा से लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होती है, लेकिन हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह का पराक्रमी बलवान होना बहुत आवश्यक है, अनुकूल होना आवश्यक है, तभी आपको लग्जरी लाइफ मिलेगी। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह जो लग्जरी लाइफ देता है। तो ये बतासे अर्पण करने से चंद्रमा ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है, और ये खील देवी को अर्पण करने से, पूजा में प्रयोग करने से शुक्र ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, आपके पास में कमल दाने हैं। देवी लक्ष्मी का एक नाम है कमला, ये कमल के दाने हैं। ये कमल दाने देवी लक्ष्मी को अर्पण करने से, क्योंकि कमल वासिनी देवी लक्ष्मी का नाम है, कमल वासिनी, वह कमल में निवास करती है। तो कमल के पुष्प के साथ में ये कमल दाने आप अर्पण करें। ऐसा करने से शनि ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही बृहस्पति की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, अब तो बृहस्पति उच्च के हो गए, किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब बृहस्पति जिसकी कुंडली में उच्च का हो, उसका तो और कोई ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्तमातंग यूथानाम एको गर्जति केसरी। अथवा तो ये बृहस्पति की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए हल्दी की गांठ अर्पण की जाती है। ऐसा करने से बृहस्पति की अनुकूलता प्राप्त होती है। साथ में आपको बतलाता हूँ, ये धनिया के दाने, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, वही खाते में भी और देवी का अंग पूजन करने में धनिया के दाने। ऐसा करने से देवी की पूजा में धनिया के दाने प्रयोग करने से बुध ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। बुध बुद्धि का प्रतीक भी है और बुध व्यापार का कारक भी है, इसलिए ऐसा करने से व्यापार में उन्नति होती है और विद्या में उन्नति होती है।
तो ये सारी जो वस्तुएं हैं देवी की पूजा में, यह सारा पूजन कर्मकांड और ज्योतिष का परस्पर समन्वय संबंध है। तो ऐसा करने से आपने यहाँ पर दीप जलाया है, ऐसा दीप दान करने से सूर्य ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। अगर आपको कहीं हृदय से संबंधित समस्या है, नेत्रों से इसलिए लिखा है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ओम असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर माँ अमृतम गमय। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अज्ञान रूपी अंधकार से हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु के भय से हटाकर अमरता रूपी स्वास्थ्य की तरफ, आरोग्यता की तरफ ले चलो। तो इसलिए धन्वंतरी का पूजन है और उन्हीं के लिए दीपदान किया जाता है। ऐसा करने से हमारा जो अज्ञान है वो नष्ट होता है और ज्ञान का प्रकाश हृदय में उदय होता है। बिल्कुल, दीपदान की बात हुई है तो राकेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे दियों को लेकर ही है। दिवाली पर कितने दीपक जलाने चाहिए और कहाँ पर दीपक अपने घरों में जलाना चाहिए? देखिए, वैसे तो घर के अंदर एक भी ऐसा कोना ना हो जहां आप दीपक ना जलाएं। और दीप कितने जलाने चाहिए? मिनिमम आपको 11 दीपक और मैक्सिमम तो 108 दीपक आप जलाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका घर बड़ा है तो 1000 दीपक जलाएं। मैं आपको बता दूं कि ये कार्तिक मास की अमावस्या है। दीपदान का कार्तिक मास में विशेष महत्व होता है। कहते हैं चौराहे पे दीपक, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक, आपके घर में दीपक, आपकी रसोई में दीपक, आपके कूड़े की बाल्टी के पास दीपक, आपके घर के मेन डोर पर दीपक, आपके घर की छत पर, बालकनी में, आपकी तुलसा जी के पास। आपको 27 दिए इस दिन जरूर जलाने चाहिए महालक्ष्मी के सामने, 27 नक्षत्रों को अच्छा करने के लिए, क्योंकि ये रात नक्षत्रों की पूजा की भी रात होती है। तो भाई दिल से, हृदय से दीपक जलाइए। घी में जलाइए, सरसों के तेल में जलाइए, तिल्ली के तेल में जलाइए, चमेली के तेल में जलाइए, पर जलाइए जरूर। पंडित जी, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आज कैसे हम आज की पूजा की शुरुआत करें? जी, दीपदान चूंकि तिथि के आधार पर, तो यदि आप अधिक से अधिक जलाएं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कम से कम 16 दीपक जरूर जलाना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 16 तिथियां हैं, तो कम से कम 16 तिथियों को जला करके 16 दीपक दान करके, और एक दीपक आपने ब्राह्मण के घर में करना है, दरवाजे में करना है, अपने घर के मंदिर में करना है, और इसी प्रकार से तुलसी के पास, अपने घर के मुख्य द्वार में और सभी कक्षों में वह दीपदान करना चाहिए। अपनी रसोई में दीपदान करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 16 दीपदान का प्रमुख रूप से विधान है, और इससे अधिक तो राखी बहन ने कह दिया कि जितने मर्जी जलाइए। देखिए, हम पूजन आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम हम आचमन करेंगे। स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर के पूजा स्थान को गंगा जल इत्यादि से छिड़क करके शुद्ध करके एक लकड़ी की चौकी पर लाल, सफेद अथवा पीला वस्त्र बिछाकर सर्वप्रथम भगवान गणपति और उनके गणपति के बिल्कुल दाहिने हाथ की तरफ देवी लक्ष्मी की स्थापना करेंगे, और भगवान गणपति के मध्य में जो बगल में है वहाँ कलश की स्थापना करेंगे, और मूर्ति के दक्षिण हाथ की तरफ अखंड दीपिका की स्थापना करेंगे। ये सारी इस तरीके से आपने व्यवस्था बनानी, और एक थाली में सब सामग्री को सजा करके रखना है। सर्वप्रथम हम आचमन करते हैं। आचमन करके जिस प्रकार मैं आपके हाथ से कराता हूँ, ओम आचम्य, हाथ धो लीजिए। पुनन्तवाम देवजनः पुनन्तो मनसाधिया पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनेमा। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। अब हम शंख वादन करेंगे। पूजा में आचमन के बाद शंख वादन का विधान है। शंख वादन के बाद हम अपने सारे शरीर में जल छिड़काव करते हैं, उसको पवित्रीकरण कहते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्य अभ्यंतरा शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातुः पुंडरीकाक्षात् पुनातुः। इसके बाद स्वस्ति वाचन किया जाता है। स्वस्ति वाचन में हम भगवान गणपति के 12 नामों का स्मरण करते हैं। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुमुखाश्चै गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशीतानि नामानि आवडे छोड़यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नदस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते। ऐसा उच्चारण करने से पूजा के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और निर्विघ्न पूजा संपन्न होती है। इसके बाद हम अपने हाथ में चावल, पुष्प, जल और कुछ द्रव्य लेकर के पूजन को आरंभ करने से पहले हम संकल्प करते हैं। संकल्प में हम कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम शुभ तिथौ विशेषतः दीपावलीयाम शुभ तिथौ और इसके बाद अपने गोत्र का नाम उच्चारण करते हैं और अपने नाम का उच्चारण करते हैं। आप विवाहित हैं तो जीवन साथी का नाम भी उच्चारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शुभ लाभ, स्थैर्य, धैर्य, आरोग्यता प्राप्त्यर्थम भगवती लक्ष्मी पूजन कर्म अहम करिष्यामि च ऐसा उच्चारण करके जिस मनोकामना को लेकर के आप विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गति, जिस मनोकामना को लेकर के आप पूजन कर रहे हैं अपने मन की पूजा की अरदास देवी के चरणों में लगाना है। और भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम, भाव पूर्वक पूजा करना है क्योंकि देवता का निवास हमेशा भाव में होता है। तो इस प्रकार से पूजन करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि आप देवी का अंग पूजन करें। सबसे पहले आप ये खील और बतासे हैं, मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा, आप एक एक बतासा और थोड़ी थोड़ी खील देवी के चरणों में चढ़ाते रहेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि पूजा के समय आपके अंगूठे के पास वाली जो अंगुली तर्जनी अंगुली है इसका स्पर्श सामग्री के साथ में ना हो और ना ही आपकी कनिष्ठिका जो सबसे छोटी अंगुली है इसका स्पर्श भी सामग्री के साथ ना हो। तीन पूजा हाथ, अंगूठा और मध्यमा और अनामिका, इन तीन अंगुलियों के साथ, इसको कहते हैं मृगी मुद्रा। मृगी मुद्रा के साथ में आपने पूजन सामग्री चढ़ानी है। ओम चढ़ाते रहिए। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि, ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि, ओम जगन्मात्रे नमः वक्षस्थलं पूजयामि, ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि, कमलवासिन्यै नमः मुखं पूजयामि, ओम पद्माननायै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि, ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि, ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगं पूजयामि। ये देवी का अंग पूजन है। और अब मैं ये कहता हूँ कि आप देवी को ये हल्दी चढ़ाइए। एक एक हल्दी की गांठ आप चढ़ाते रहेंगे। ओम अष्टलक्ष्मी का पूजन करना है। ओम अणिम्नै नमः, ओम महिम्नै नमः, ओम गरिम्नै नमः, ओम लघिम्नै नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वशितायै नमः। अब कमल के दाने आपके पास में हैं, एक एक कमल के दाने आप चढ़ाते रहेंगे देवी के चरणों में। मैं मंत्र का उच्चारण करता रहूँगा। मन्नात् त्रायते इति मंत्रः, मंत्र का उच्चारण वो है जो मंत्र का उच्चारण करने से जो सारे संकटों को दूर कर देता है, मन की इच्छा को पूरी कर देता है, उसको मंत्र कहते हैं। तो आप एक एक कमल के दाने चढ़ाते रहेंगे। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, योग लक्ष्मी नमः, ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः, धन लक्ष्मी नमः, वैभव लक्ष्मी नमः, संतान लक्ष्मी नमः, भोग लक्ष्मी नमः। अब आप धनिया के दाने चढ़ाएं। ओम चपलायै नमः, ओम चंचलायै नमः, ओम कमलायै नमः, ओम जगन्मात्रे नमः, कात्यायन्यै नमः, विश्ववल्लभायै नमः, ओम कमलपत्राक्षै नमः, ओम पद्माननायै नमः, ओम कमलवासिन्यै नमः, ओम श्रियै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। चढ़ा दीजिए। ये आपने अष्टलक्ष्मी का पूजन किया है।
और देवी का अंग पूजन किया है। ये संपूर्ण प्रक्रिया को करने के बाद सबसे अंत में देवी को भोग लगाया जाता है, जिस प्रकार आपने सुंदर भोग की यहाँ व्यवस्था की है, और साथ में कलश का पूजन किया जाता है। और संपूर्ण पूजा में कोई गलती हो, कोई त्रुटि रह गई है, उसको पूरा करने के लिए आरती की जाती है। तो अब आप ज्योति उठा लीजिए और हम आरती का उच्चारण करेंगे। आप आरती 7 बार घुमाते रहेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, आरती मातो तुम्हारी, जो जन नित गाता, मैया प्रेम सहित उरे आनंद समाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवंदितम्, आरोग्यार्थे आरार्तिक्यं प्रतिग्रहणं, मंत्र पुष्पांजलि। ओम। अब सबसे अंत में पुष्पांजलि, कुछ पुष्प लेकर के देवी के चरणों में चढ़ाएंगे। ओम नहीं, पहले मंत्र बोलने दीजिए। ओम जगनेन यज्ञमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाक महिमान, सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् काम कामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं, महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात्, सार्वभौमा सार्वायुषः, आन्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यैर्समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति, तदप्येसि श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो, मरुतस्यावसन् गृहे आविर्क्षिप्तस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति। ओम विश्वचक्षुरुदविश्वतो मुखो विशतो बाहुरुदविशस्तभात्, संबाहुभ्यां दमतिशपत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्तु देव एका, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभाव, करोमि यदया सकलां परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण श्री परमेश्वरी। बोलिए धनलक्ष्मी मातु की जय, बोलो वैभव लक्ष्मी मातु की, सिद्धि विनायक भगवान की जय। ये संपूर्ण प्रक्रिया करने के बाद सबसे अंत में देवी की परिक्रमा की जाती है। 1 परिक्रमा करें, 4 करें अथवा 7 बार परिक्रमा करें। और सबसे अंत में अपनी त्रुटियों के लिए, पूजा में कोई त्रुटि हो गई उसके लिए क्षमा याचना की जाती है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत्पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। ऐसा पूजन का संपूर्ण विधान है जी। सबसे अंत में अपने आसन के नीचे की मिट्टी लेकर के माथे पर लगाना है जी। और ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, इस प्रकार से उच्चारण करना है। और इसके बाद भैया दूज के दिन ये पूजा जो है 5 दिन की होती है। धन त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और भैया दूज। भैया दूज के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। जी,
बिल्कुल। और हमने यहाँ पर स्टूडियो में विशेष पूजा अर्चना की है और स्टूडियो राखी जी ऐसा लग रहा है कि सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह भर गया है। तो ये विशेष पूजा अर्चना तो हमने देख ली, लेकिन अब मैं आपसे बही खाता पूजन का विधान भी जानना चाहूंगी। अगर आप हमारे दर्शकों को बहुत संक्षेप में अगर इसका भी महत्व बता सके। देखिए, दिवाली वाली दिन से ही और ऐसा कहा जाता है कि दिवाली के 5 दिन बाद से भी लोग जो है वही खाता पूछते हैं। बहुत ज़्यादा व्यापारी इसे मानते हैं। लाल रंग के खाते लाए जाते हैं आज भी, जबकि सब कंप्यूटर में है। उस पर स्वास्तिक सिंदूर से बनाया जाता है, महालक्ष्मी के चरणों में रखा जाता है और एक नया पेन रखा जाता है और उसमें धनिया ज़रूर डाला जाता है। वो धनिया अगले दिन अपने घर के आसपास गमलों में डाल दिया जाता है। जितना हरा धनिया आपके घर में आता है उतना आपका व्यापार तरक्की करता है। बिल्कुल। और चलते चलते कोई विशेष बात अगर आप हमारे दर्शकों को दिवाली के त्यौहार के लिए बताना चाहें तो। जी देखिए मल्लिका जी, और मैं आपको बतलाऊं कि आजकल तो संपूर्ण जो हिसाब किताब है वो सब कंप्यूटर में हो गया है और वही खाता का पूजन प्राचीन पद्धति में था। आज मैं आपके सभी दर्शकों को चाहता हूं कि धन धान से संपन्न हो जाएं और जो मैंने किया वही दर्शकों को बतलाना चाहता हूं। एक कटोरी में चावल भर करके उसमें गोमती चक्र और कौड़ी 11 कौड़ी रख करके पूजन करें और पूजन के उपरांत जब भैया दूज का पर्व आए और आप आवाहित देवताओं का विसर्जन करते हैं, वो कौड़ी अपने घर के उत्तर दिशा में, वो गोमती चक्र और वह कौड़ी लाल कपड़े में बांधकर उस चावल के साथ ही अपने घर के अथवा अपने व्यापार स्थल के उत्तर दिशा में रख दीजिए। पूरा वर्ष आप धन धान से संपन्न बने रहेंगे। बिल्कुल। और चलते चलते राखी जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी राशियों के लिए आपको लगता है कि दिवाली के बाद आने वाला समय अच्छा रहने वाला है और कौन सी राशियों को थोड़ा सावधान रहना होगा। देखिए, वैसे तो 12 की 12 राशियों के लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ ये मैं कहूंगी कि कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा है, कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा है, तुला राशि के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, मकर राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मीन और मेष राशि वाले संभल के रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस दिवाली को हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए और भी खास बना दिया। एक बार फिर से सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दिवाली सिर्फ रोशनी और सजावट का पर्व नहीं है, ये वो शुभ मंगल काल है जब हम मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ कुबेर की पूजा करके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। तो कीजिए वो उपाय जो इन विद्वानों ने बताए हैं, क्योंकि यही पूजा विधि आपके जीवन में बढ़ा सकती है सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि। तो आपको और आपके परिवार को दिवाली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।